गम की तकरीबात के 8वें दिन। मशहद का एक ख़ानदान किसी ख़ास तकरीब की तैयारी करता है। तमाम ख़ानदान और आइज़्ज़ा व अक़ारिब तकरीबन इसी वक्त साल में एक बार जमा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे मुसलमानों की तरह वो ज़िबह करते वक्त अल्लाह का नाम लेते हैं। 12 भेड़ें कुर्बान की जाती हैं और नज़र की जाती हैं। खाना ज़्यादातर मर्द तैयार करते हैं। वो भाप पर फलियां पकाते हैं जिन्हें नौहूद कहते हैं, और भाप पर भेड़ का गोश्त भी उस वक्त तक पकाते हैं जब तक हड्डियां और गोश्त अलहदा ना हो जाएं। खाना पकाते वक्त मर्द मुसलसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। अगली सुबह खाने की तैयारी 2 दिन में खत्म होती है। अब ख़वातीन की रस्म शुरू होती है। इस रस्म में गली में होने वाली तकरीब में शिरकत के बजाय करबला का अलमनाक वाक़या सुनाया जाता है। ये अमल मद्दाह अंजाम देता है। तकरीब के बाद सलाद और नान तकसीम की जाती है। ये ज़ियाफ़त नहीं, नज़र थी। इमाम हुसैन आशूर के दिन कत्ल हुए। सब मुसलमान इस अजीम गम को महसूस करते हैं। मुसलमान मिससे ये कार मुकने बखातिर इमाम हुसैन। ये खाना 2 दिन तक सारा गांव खाता है। आज उन्होंने गांव की औरतों को मदऊ किया है और कल मर्दों को बुलाया जाएगा। मुसलमान मेहमान नवाज होते हैं। कुरान में एक जगह आया है कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन इसके एक और माने भी हैं। आज जो खाना उन्होंने पकाया इसे सोल कहते हैं। वो तबर्रुक है और उनका अकीदा है कि इसे खाने से रहमतें नाजिल होती हैं। मामूल के मुताबिक मजारस का ख़ानदान इस अजीम गम में शिरकत के लिए अपने हमसायों को खाने में शरीक करता है। خانم نمیشه خواهر من نمیشه اینجا نمیشه از این وسیلت خانما بفرمایید خانما بفرمایید بفرمایید خیلی ممنون بفرمایید جای محمود अजान की आवाज़ फजर की नमाज का वक्त बता रही है।
अजान की आवाज़ आती है तो सत्तार नमाज से अपना दिन शुरू करता है। अच्छी सुबह वही होती है जो नमाज और कुरान की तिलावत से शुरू हो। ये आशूर की सुबह है जो हर साल आती है, लेकिन करबला का सानिया इस बूढ़े शख्स के लिए नाकाबिले फरामोश है। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु अन्ना या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता अर्रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन सलामुन अला इब्राहीम। इस्लाम की तारीख बताती है कि जब इमाम हुसैन करबला में थे तो उनके साथ सिर्फ 72 साथी थे, जबकि मुखालिफ फौज की नफरी 30,000 थी। और इमाम हुसैन की छोटी बहन हजरत ज़ैनब ने जब अंदाजा किया कि आइंदा क्या सानिया पेश आने वाला है तो उन्होंने जाने की इल्तजा की। گفت از وقتی که ما در این بیابان رسیدیم، ज़ैनब ने कहा, जूं ही मैं यहाँ आई मैंने महसूस किया कि मेरा दिल सारी दुनिया के गमों से भर गया है। मुझे खौफ है कि हम पर कोई तबाही आएगी। हुसैन, हमें यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। और फिर हुसैन ने कहा, यही वो जगह है जहाँ हम पर तबाही आएगी, हम यहीं रहेंगे, अल्लाह की यही मर्जी है। خواست خدا در اینه که ما به اینجا برسیم. आशूर की सुबह सूरज तुलू होना शुरू हुआ और इमाम हुसैन ने मौत से पहले अपने साथियों से कहा, यही अल्लाह की मर्जी है। और उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सुबह इबादत में गुजारी। दस रोज़ा रसूमात का आखिरी दिन आशूरा है। शियों की मुक़द्दस ज़मीन मशहद की गलियां 30 लाख के मजमे से भरी हुई हैं, जो इन तक़रीबात में शिरकत के लिए आए हैं। सीना कोबी और जंजीर के मातम का मतलब ये है कि वो इमाम हुसैन और दूसरे शोहदा के गम में शरीक हो रहे हैं। आज हुकूमत ने जंजीर के मातम पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन चंद साल पहले तक ज़ायरीन खुद को जंजीरों से जख्मी करते थे। इमाम हुसैन के ताबूत में हम सीना कूबी करते हैं इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए। 1400 साल बाद भी हम आज तक इमाम हुसैन का ताबूत निकालते हैं।
इमाम हुसैन का रोज़ा ईरान में नहीं बल्कि करबला इराक में है। इस वजह से लोग अक्सर करबला की मट्टी तबर्रुक के तौर पर लाते हैं। این خاک کربلا و تربت امام حسین है। यह खाक करबला से लाई गई है, वो जगह जहां इमाम हुसैन शहीद हुए। ताबूत में जो लोग लाए गए वो इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं क्योंकि इसे मुकद्दस समझा जाता है। कोई मरीज थोड़ी सी खाके शफा खा ले तो ठीक हो जाएगा। इस मिट्टी से आंख की बीमारी भी ठीक हो जाती है। पेशानी पर खाके शफा लगाकर हर एक खुश हो जाता है। गली के दूसरे कोने से एक और जुलूस शुरू होता है। कपड़ों में लिपटा हुआ 6 महीने का बच्चा। इसके बाद इमाम हुसैन का खून में आलूदा घोड़ा। और अलम और खेमे जो सब इमाम हुसैन की फौज की अलामतें हैं। अब ये शिया मुसलमान शमे थामे हुए हरम की तरफ बढ़ रहे हैं और वो दुआ करते हैं शियों पर अल्लाह की रहमत हो और दुनिया के तमाम भाइयों और बहनों पर सलामती हो। आशूरे के बाद लोग वापस अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जानिब लौट जाते हैं। चुफ्त साज गली में वापस चला गया। हरम भी दोबारा खामोश है। और बेकरी के दरवाजे फिर खुल गए हैं और स्कूल में फिर बच्चों के कहकहे गूंज रहे हैं।